अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो करना है। हमारे पास उसकी 3 स्टेटमेंट हैं जो हमने प्रूफ करनी है। लेट ए बी ए एंड बी एनी 2 सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि ये ए और बी जो है वो सबसेट हैं एक्स के। देन इंटीरियर ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी सुपर सेट है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी सब सेट है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का। इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। अब हमने ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमने कौन सी स्टेटमेंट देखनी है कि अगर हम एक इंटीरियर ऑफ ए का दोबारा इंटीरियर लें तो वो हमारे पास क्या होगा, उसी इंटीरियर ए के इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास एक स्टेटमेंट थी कि अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमारे पास सपोज एक क्लोज इंटरवल है ए बी, तो जब हम उसका इंटीरियर लेंगे वो हमारे पास आएगा इंटीरियर ऑफ ए, हमारे पास आएगा ओपन इंटरवल ए बी। और अगर यही सेट हमारे पास ओपन इंटरवल में होगा तो हमारे पास इसका इंटीरियर इसी के ही इक्वल आएगा। अगर हमारे पास सेट ओपन होता है तो हमारे पास उसका इंटीरियर उसी के ही इक्वल आता है। और इंटीरियर ऑफ ए ओपन होता है अगर हमारे पास ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। और इंटीरियर ऑफ ए हम लोगों ने मैंने बताया था कि वो ओपन सबसेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि ए हमारे पास कोई भी सबसेट है एक्स का, वो ओपन होगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। यानी हमारे पास जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है कि ए ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल है। अगर उसका इंटीरियर उसी के इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए हमारे पास ओपन सेट होगा। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई कि अगर हमारे पास ए ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास ओपन होता है। पहली स्टेटमेंट में हमने क्या कहा है, ए ओपन है तो उसका इंटीरियर ए के इक्वल ही आएगा। और दूसरी स्टेटमेंट में हमें ये भी पता है कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन होता है। ये हमें कहना क्या चाह रहे हैं, अगर सेट कोई भी हमारे पास ओपन होता है तो उसका इंटीरियर उसी के ही इक्वल आता है। अगर जैसे हमारे पास ए ओपन है तो ए का इंटीरियर ए के ही इक्वल आएगा। अब हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए भी तो ओपन ही है ना, ये हमारे पास ओपन सेट है। तो जब हम इसका इंटीरियर लेंगे, अगर हम 1 और 2 स्टेटमेंट को कंक्लूड करें तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसी इंटीरियर ए, ये जो हमारे पास ओपन सेट है, इसका इंटीरियर लेंगे तो वो उसी के इक्वल आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ए था तो इसका इंटीरियर लिया तो वो हमारे पास ए के इक्वल आया। अब ए की जगह पे हमारे पास क्या है, इंटीरियर ऑफ ए। तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास ओपन है, इसका हम दोबारा इंटीरियर ले रहे हैं तो वो उसी के इक्वल आएगा। क्यों वो उसी के इक्वल आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास ओपन सेट है, तो ये इस वजह से हमारे पास इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इंटर यूनियन बी। अब हम इस सबसेट को कैसे प्रूफ करते हैं, अगर हमारे पास सपोज 2 सेट हैं ए और बी, हमने प्रूफ करना है कि ए सबसेट है बी का, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे ए का। अगर हम उसको प्रूफ कर देते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, तो फिर हम इससे क्या साबित हो जाता है कि ए सबसेट है बी का। यानी हम एक सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में भी प्रूफ कर दें उसमें है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ए सबसेट होता है बी का। और ये x हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, इस x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी x के a के कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। अगर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम किसी दूसरे में प्रूफ कर देते हैं b में, तो इसका मतलब है इसका हर पॉइंट a का b में होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास जो सेट है वो यहाँ से हम ये वाली कंडीशंस ले रहे हैं, यानी इसकी राइट साइड ले रहे हैं। हम एक एलिमेंट लेते हैं, x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ a यूनियन इंटीरियर ऑफ b में। अब यूनियन जब हमारे पास होता है कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में,
हमारे पास होता है अगर x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो x A में बिलोंग कर रहा है या x बिलोंग कर रहा है B में। ये आप लोगों को पता है कि या तो x A में बिलोंग कर रहा है या B में कर रहा है। तो अब यहाँ पे दो जो सेट है वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ A है और इंटीरियर ऑफ B है। अब यहाँ से हमें यूनियन की वजह से हम क्या कहेंगे, या तो वो इंटीरियर ऑफ A में है या इंटीरियर ऑफ B में है। अभी हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो x है वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ A में है, से हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंटीरियर ऑफ A में कौन सा x अगर इंटीरियर ऑफ A में है, इसका मतलब है A का x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि अगर x बिलोंग कर रहा है नेबरहुड में और वो नेबरहुड कंटेन करेगा A में। ये हमारे पास नेबरहुड की इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। अगर x A का इंटीरियर पॉइंट है तो हमारे पास एक नेबरहुड n जो होगा x का एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग टू n विच इज़ सबसेट ऑफ A। यानी अगर x इंटीरियर ऑफ A में बिलोंग कर रहा है तो x A का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि इंटीरियर ऑफ A का क्या मतलब है, इंटीरियर ऑफ अ सेट का सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A। तो इसका मतलब है x इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई नेबरहुड x का एग्जिस्ट करना चाहिए जो A में कंटेन करे। x बिलोंग टू n विच इज़ सबसेट ऑफ A। अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो होता है A जो है, अगर हमारे पास A यूनियन B है तो A भी सबसेट होगा A यूनियन B का और B भी सबसेट होगा A यूनियन B का। A यूनियन B जो होता है वो सुपर सेट होता है A का B और B का B। तो अब हम यही कंडीशन यूज़ करेंगे कि A सबसेट होगा A यूनियन B का। X बिलोंग कर रहा है N में, N सबसेट है A का और A सबसेट होता है A यूनियन B का। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, अगर मैं A को निकाल दूँ तो X बिलोंग करेगा N को और N सबसेट होगा A यूनियन B का। अब ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बन गई है। X एक नेबरहुड N में बिलोंग कर रहा है और ये नेबरहुड कंटेन किस में कर रहा है, A यूनियन B में। इससे हमें पास क्या साबित हुआ कि X जो है इंटीरियर पॉइंट है A यूनियन B का। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर ऑफ A यूनियन B में बिलोंग करेगा, और अगर इंटीरियर ऑफ A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है, हमने एलिमेंट किसका लिया था, इंटीरियर ऑफ A यूनियन इंटीरियर ऑफ B में। और अब हमने प्रूफ क्या किया वह कि X बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ A यूनियन B। तो इसका क्या मतलब है, ये जो है वो सबसेट है इंटीरियर ऑफ A यूनियन B का। इंटीरियर ऑफ A यूनियन इंटीरियर ऑफ B का एलिमेंट हमने प्रूफ किया इंटीरियर ऑफ A यूनियन B में, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है कि इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ B। अब हमने सपोज प्रूफ करना है कि दो सेट आपस में इक्वल हैं, A और B को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, A सबसेट प्रूफ करेंगे B का और B को सबसेट प्रूफ करेंगे A का। अगर हम ये दोनों प्रूफ कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, A और B इक्वल है। अब हम पहले यहाँ से इसका एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B में। इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है A इंटरसेक्शन B का। अगर इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इसके अंदर सारे A इंटरसेक्शन B के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, x भी इंटीरियर पॉइंट है A इंटरसेक्शन B का। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो वो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड करेगा। इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या थी, x बिलोंग करेगा नेबरहुड में और नेबरहुड अगर कंटेन कर जाता है A में तो x इंटीरियर पॉइंट किसका होगा, A का। अब हम क्या कह रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट किसका है, A इंटरसेक्शन B का। तो नेबरहुड किस में कंटेन करना चाहिए, A इंटरसेक्शन B में। तो हम क्या कहेंगे, अगर x इंटीरियर पॉइंट है A इंटरसेक्शन B का तो कोई ना कोई नेबरहुड n एग्जिस्ट करेगा कि नेबरहुड में x बिलोंग करेगा और x ये जो नेबरहुड है वो कंटेन करेगा A इंटरसेक्शन B में। अब इंटरसेक्शन की क्या होती है, अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है तो वो A में भी होगा और B में भी बिलोंग करेगा। हम यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं कि x बिलोंग टू नेबरहुड विच इज़ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर ये नेबरहुड एक इंटरसेक्शन B का सबसेट है, इसका मतलब है ये A का भी सबसेट होगा, B का भी सबसेट होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं A और B के। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि x बिलोंग कर रहा है N में विच इज़ सबसेट ऑफ A
x बिलोंग टू n विच इज़ सबसेट ऑफ b। ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट a की डेफिनेशन बन रही है और ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ b की डेफिनेशन बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या साबित हो रहा है इस स्टेटमेंट से कि x इंटीरियर पॉइंट है a का, और यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि x इंटीरियर पॉइंट है b का। अब x इंटीरियर पॉइंट है a का तो x बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ a में, और अगर x इंटीरियर पॉइंट है b का तो x बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ b में। अगर इंटीरियर ऑफ a में भी है इंटीरियर ऑफ b में भी है तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा x। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। यहाँ से हमने एलिमेंट किसका लिया था, इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b का, और वो हमने प्रूफ किस में कर दिया, इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ b। तो ये जो होगा इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b सबसेट बन जाएगा इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ b। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको तो इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, अब हमने इसको भी इसका सबसेट प्रूफ करना है। अब x बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ b, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, x इंटीरियर ऑफ a में बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ b में भी कर रहा है। इंटीरियर ऑफ a का मतलब, अगर इंटीरियर ऑफ a में बिलोंग कर रहा है इसका क्या मतलब है, x इंटीरियर पॉइंट है a का, और इंटीरियर ऑफ b में अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, x इंटीरियर पॉइंट है b का। तो अगर इंटीरियर पॉइंट a का भी है b का भी है तो कोई ना कोई नेबरहुड तो एग्जिस्ट करेगा ना जो इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कहेंगे, देन देयर एग्जिस्ट नेबरहुड n1 n2 ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू n1 विच इज सबसेट ऑफ a, x बिलोंग टू n2 विच इज सबसेट ऑफ b। क्योंकि x इंटीरियर पॉइंट था a का तो नेबरहुड हमने क्या कहा हुआ कि कोई ना कोई नेबरहुड n1 एग्जिस्ट करेगा जिससे x बिलोंग कर रहा है, और ये नेबरहुड कंटेन करेगा a में, और बिल्कुल इसी तरह से ये b में भी कंटेन करेगा। अब x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है n1 में और n2 में भी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, और a में भी बिलोंग कर रहा है b में भी बिलोंग कर रहा है, या हम कह सकते हैं n1 सबसेट है a का, n2 है सबसेट b का। तो n1 इंटरसेक्शन n2 सबसेट किसके हो जाएंगे, a इंटरसेक्शन b के। अब अगर हम इसको कह देते हैं कि ये नेबरहुड है तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा a इंटरसेक्शन b। n1 भी नेबरहुड था, n2 भी नेबरहुड था, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ कि दो नेबरहुड्स हों n1 और n2 तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास नेबरहुड होगा। तो ये हमारे पास उस थ्योरम से हमारे पास क्या प्रूव होगा कि ये नेबरहुड है, और ये नेबरहुड कंटेन कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग करेगा। अब हमने एलिमेंट इसका लिया था और प्रूफ क्या कर दिया, इसके अंदर है, तो ये जो होगा जिससे हमने एलिमेंट लिया ये सबसेट हो जाएगा इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b सबसेट है इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ b। यहाँ हम कह रहे हैं इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ b सबसेट है इंटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो हम बाय 1 and 2 हमने क्या प्रूफ किया, अगर a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, a और b इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही हमने प्रूफ करना था।